बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एसोसिएटेड डॉक्टर चौधरी हमारे साथ हैं। सो डॉक्टर साहब आप बताइए, आयुर्वेदा वाले भी मतलब आप सर्जरी कर सकते हैं, सो व्हाट यू हैव टू टेल अबाउट दिस? यदि आयुर्वेदा में करने चाहता है प्रैक्टिस, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर इसका जो काउंसिल CCIMA ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, इसका मतलब मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन भी उन्होंने इस्तेमाल करना है और उनका नॉलेज नहीं है, एंड देन इट विल कॉल एज अ मिक्सोपैथी एंड द पेशेंट विल बी इंडिकेट ट्रबल। हमारा आयुर्वेदा से कुछ लेना देना नहीं है। लेट देम प्रॉस्पर इन देयर ओन फील्ड, अपने अपने पेशा में काम करे, ऑपरेशन करे, जो भी करे, मगर हमने जैसा मॉडर्न मेडिसिन का हूँ, हम अपने ऑपरेशन अपने मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन से ही करना है। एनेस्थीसिया भी देना है, मेडिसिन देना है, सब हमारा मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में। हम इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड क्रॉसपैथी एंड गलत भी होगा, इस तरह से करना है। मिक्सोपैथी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा हम एट एनी कॉस्ट। तो हमारे आईएमए का तरफ से हमारा घोर विरोध है इसका सरकार का लिए। ओहो, तो भाई साहब ये तो डॉक्टर साहब का कहना है, लेकिन वैद्य साहब का क्या कहना है कि आयुर्वेदा वाकई सर्जरी कर सकता है या नहीं, ये आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सुनाऊंगी आयुर्वेदिक डॉक्टर। नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी, MD आयुर्वेद, फिलहाल रेड FM पे आपके साथ हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर आयुर्वेद संकाय में कार्यरत। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि मॉडर्न सर्जरी की भी बात करें तो फादर ऑफ सर्जरी, जो सबसे पहले जो सर्जरी जिसे हम शल्यतंत्र कहते हैं, उसकी जो बेसिक टेक्निक है वो देने वाले महर्षि सुश्रुत है। और महर्षि सुश्रुत ने जिन टेक्निक्स को बताया, चाहे उसको हम अंग्रेजी में कोई भी नाम दें, उन्होंने छेदन, भेदन, एशन, आहरण, विश्रावण और सीवन ये कर्म बताए, और वो आज भी हम मॉडर्न सर्जन करते हैं उसको। तो मेरा ये कहना है कि टेक्निक किसी का पेटेंटिंग अगर हो तो बात अलग है, पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है यदि उसका नॉलेज है। तो गवर्नमेंट ने जो सर्जिकल प्रोसेस पर एक्चुअली नोटिफिकेशन जारी किया है, भारत की सबसे बड़ी संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिसको राइट्स मिले हुए, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, ये ऑलरेडी सर्जरी ये हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें मेंशन थी। बस इसको एक बताया है कि भाई अब आप इसको लीगली कर सकते हैं। छोटी छोटी सर्जरीज के लिए लोग जो है वो बड़े शहरों में जाते थे, वहाँ कई कई दिन इंतजार करते थे, अब उनको वो मुहैया हो गई। तो भाई ये तो अधिकार है लोगों का, यदि अधिकार एक प्रकार से ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को दिया गया है तो इससे सबसे बड़ी चीज जो है वो क्वैकरी भी रुकेगी। जो लोग बिना डिग्री के कहीं पर पेरिफेरी में इस तरह के काम कर रहे थे, वहाँ पे क्वालिफाइड लोग आपको करेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। फैंटास्टिक। तो सर ये तो हमारे वैद्य साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर आयुर्वेद के बिहाफ पे। सो इन दोनों को यहाँ पे मैंने लाइव लाइन पे ले रखा है। तो सर आप दोनों बताइए मुझे कि आयुर्वेदिक सर्जरी परफॉर्म करने वाले आने वाले टाइम में लोग, एंड सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है। ओवर टू यू गाइस। डॉक्टर चौधरी साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि वो चिकित्सक होंगे वो अनट्रेंड होंगे। अगर वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट हैं और अगर वो अपने उन सीमाओं में उन सर्जिकल प्रोसेस को करते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेरिफेरी में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी स्कार्सिटी। पहाड़ों में हमने देखा है, वहाँ पे वो कई बार पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसको डेथ हो जाता है। यदि वहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पे तैनात है और उसने वहाँ पे उसकी फ्रैक्चर है उसको मैनेज कर दिया, या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस है जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आप मुझे ये बताइए। मगर आपका बात है जो पहाड़ों में स्थिति है, पहाड़ों में स्थिति किससे हुआ है? शहर के प्रॉब्लम ये है, बेसिक फैसिलिटीज इन पेरिफेरी आपके पास है नहीं वहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है आयुर्वेद अपने तरह से डेवलप करे। नहीं सर, आप ये बताइए सर, अपने तरफ से डेवलप करे। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके जब बोला था मैंने कुछ नहीं बोला आपको। आपका आयुर्वेद से मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। आई हैव द रेस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन। जो वर्तमान स्थिति में जो सरकार इसका ना हल्का मिक्सअप नहीं करके आयुर्वेद को प्रॉपर डेवलप करे, मॉडर्न सिस्टम को प्रॉपर डेवलप करे। अननेसेसरी आयुर्वेद और मॉडर्न सिस्टम में लड़ाई करा के लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है सर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो सर आपकी भी चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, अल्टीमेट गोल जो है वो अल्टीमेट पेशेंट होना, गोल तो यही है ना सर। मेरा देखिए एक बात आपको भी समझने पड़ेगा, पेरिफेरी में नवीन जैसे कि ऐसा है ना, कभी मैं आपको इंटरफेयर करना नहीं चाहूंगा। आप भी समझते हो क्या प्रॉब्लम है, मैं भी समझता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए नवीन सर, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर चौधरी ने ऑलरेडी यहाँ पे फोन काट दिया है, बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी ये बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, लेकिन आप लोग आई होप आने वाले टाइम में सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए तैयार हों, बिकॉज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर आयुर्वेद के बिहाफ पे। सो इन दोनों को यहाँ